हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद शाकिर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एम शाकिर खान नॉलेज। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बड़ा ही नॉलेजेबल वीडियो लेकर आए हैं। आज के इस वीडियो में हम उर्दू पढ़ने वाले हैं और उर्दू में पिछले वीडियो में उर्दू सीखे पार्ट 7 में हमने पढ़ा था अलीफ से लगने वाली आ की मात्रा। क्या अलीफ से आ की मात्रा लगती है उर्दू में और अलीफ के ऊपर हम मद लगाते हैं तो अ से आ हो जाता है। ये हमने उर्दू सीखे पार्ट 7 में पढ़ा था। दोस्तों, आज हम उर्दू सीखे पार्ट 8 पढ़ रहे हैं। तो हम आज सीखने वाले हैं छोटी की मात्रा। छोटी की मात्रा जो उर्दू में जेर से लगती है। जेर जो होता है वो कहाँ आता है? चलिए दोस्तों, हम जेर से लगने वाली छोटी की मात्रा पढ़ने के लिए चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है उर्दू में उर्दू सीखे पार्ट 8 में छोटी की मात्रा। दोस्तों, आज हम छोटी की मात्रा पढ़ने वाले हैं कि छोटी की मात्रा उर्दू में किससे लगती है। तो दोस्तों, छोटी की मात्रा उर्दू में जेर से लगती है। किससे लगती है? जेर से। देखिए दोस्तों, ये है जेर की अलामत। क्या है ये? जेर की अलामत यानी जेर की निशानी, जेर का निशान। देखिए दोस्तों, जेर, तो ये है जेर की अलामत या निशानी। मैंने आपके सामने बनाई है। जेर जो होता है वो उर्दू में हर्फ के नीचे लगता है। कहाँ लगता है? हर्फ के नीचे। अब देखिए दोस्तों, तो हम उर्दू सीखे पार्ट 8 में जेर की मात्रा पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमें अलीफ से लेकर ये तक उर्दू में छोटी की मात्रा से लगने वाले हर्फों को लिखना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, ये हुआ हमारा अलीफ जेर ई, बेजेर बी, भेजेर बी, पेजेर पी, भेजेर फी। ये ई छोटी, ये भेजेर बी, ये भेजेर बी, ये पेजेर पी हुआ था हमारा, ये भेजेर फी। अब अगला हमारा आएगा यहाँ पर तेजेर ती। ते से बनेगा इधर लग करके थ, थेजेर थी। अगला हमारा आएगा तेजेर टी। फिर टे में लगेंगे दशमी, ये बन गया ठे, ठेजेर ठी। अलीफ जेरी, बेजेर बी, भेजेर भी, पेजेर पी, भेजेर फी, तेजेर ती, थेजेर थी, पेजेर पी, ठेजेर टी। यहाँ देखिए दोस्तों, इसके अंदर आप के बे से बना है भ, ये दोष में लग करके। पे से बना है फ, ये दोष में लग करके। उसके बाद ते से बना हमारा थ और टे से ठ। यहाँ तक हमारा बन चुका है। अब देखिए आगे ठेजर ठीक है। आगे सेजेर सी, सेजेर सी बन गया। फिर आगे हमारा यहाँ पर जिमजेर जी। फिर जे से बना हमारा जीम से झ, तो क्या हो गया? ये जे से झ बना तो झेजेर जी। अगला हमारा आया यहाँ पर चे, चेजेर ची, चेजेर ची बन गया। छे से हमारा बनेगा इधर लग करके क्या बनेगा? छे बनेगा, तो छेजेर छी हो गया, छेजेर छी। अगला हमारा आता है यहाँ पर हेजेर भी। क्या है ये? मैंने यहाँ पर हिंदी में बिंदी लगाई है इसके नीचे, यानी ये हलक से अदा होता है। कैसे होता? ह, यानी इसका जब हम इस ह को बोलते हैं तो है क्या? हवा बाहर निकलती है। हेजर हो गया। या आगे हमारा खेजर खी, ये हमारा खेजर खी है, ये हलक से निकलता ह, खेजर खी हो गया। हमारा अगला आएगा दाल जेर दी, दाल जेर दी हो गया। देसे का बनता है ध, हेदोश में लग करके। ये क्या हुआ? धेजेर धी, धेजेर धी हो गया हमारा। फिर आया हमारा डाल, डाल जेर डी। फिर डाल के अंदर लगे हमने हेदोशमी, जैसे क्या बन गया? ये ढेजेर ढी।
ढक्कन वाला। अब देखिए इसके बाद आया हमारा जाल जेर जी। जीम से बना था ज, जाल से बना ज, जाल हो गया। जाल के बाद हमारा आया यहाँ पर रेजेर री। फिर आया हमारा यहाँ पर रेजेर ऋणी, ये ऋणी हो गया। फिर ऋण से बनेगा ढ, हृदय में लग करके ये बन गया तो ढेर री। देखिए दोस्तों अब आएगा हमारा यहाँ पर जेर जी। जैसे बनता है ज इस तरीके से बोला जाता है, खींच करके जीवान को मिला करके अलग से ज, दांतों को खींच करके। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा ज। इसके लिए मैंने हिंदी में नुक्ता लगा दिया है ताकि हमें ज और ज में अंतर पता लग जाए। अब देखिए दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर क्या करा था, भ लिखा, फ लिखा, थ लिखा, ठ लिखा, छ लिखा, सब में मैंने हृदय को मिलाया था। यहाँ क्यों नहीं मिलाया मैंने? दाल के बाद हृदय आई तो इसको नहीं मिलाया, दाल के बाद हृदय यहाँ नहीं मिलाया, ऋण के बाद हृदय यहाँ भी नहीं मिलाया। क्यों नहीं मिलाया? क्योंकि ये उन 8 हरफों में है। पिछले वीडियो में उर्दू सीखे पार्ट से हमने पढ़ा था, वो 8 हरफ जो अपने बाद में आने वाले हरफों से नहीं मिलते हैं, पहले वाले से मिलते हैं, बाद में आने वाले से नहीं मिलते हैं। वो 8 हरफ हमारे थे अलीफ, दाल डाल जाल रे णे जेर वाव। क्या थे? अलीफ दाल डाल जाल रे णे जेर वाव। तो ये दाल डाल जाल भी उन 8 हरफों में था, इसीलिए दाल डाल जाल भी क्या करेंगे, अपने बाद में आने वाले हरफों से नहीं मिलेंगे। इसलिए मैंने हृदय को अलग लिखा है, इसमें नहीं मिलाया है। अब आगे हम लिखते हैं सिंजेर सी। ये हो गया हमारा सिंजेर सी। सी के बाद आया हमारा यहाँ पर शिंजेर शी। सी में लग गए 3 नुक्ते ऊपर, से बन गया श। फिर अगला हमारा आता है यहाँ पर स्वाजेर सी। स्वास बना स, खींच कर था स। ज्वाजेर जी, ज्वाद से बना ज। देखिए दोस्तों स्वाद पर आया ज्वाद, ज्वाद से बना ज। और अगला हमारा आता है ओजेर ती। ते से बना था ती और तोय से बना ती, यानी तोय यहाँ हलक से निकलता है, ते से होता है त और तोय होता है त, तो तोजेर ती। फिर जोजेर जी, जोजेर जी। देखिए दोस्तों मैं आपके सामने यहाँ पर जेर से लगने वाली मात्रा को मैं हरफों में लगाकर यहाँ दिखा रहा हूँ। अलीफ से लेकर ये तक हम लिखेंगे, लेकिन आपने देखा होगा मैं सबकी छोटी शक्ल लिख रहा हूँ। यहाँ पर छोटी शक्ल में क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि जब हम हरफों से लफ्ज बनाएंगे तो लफ्ज हरफों की क्या है, वहां पर छोटी शक्ल आएगी और आखिर का लफ्ज क्या आएगा, बड़ी शक्ल में आएगा। अब देखिए दोस्तों सबकी छोटी शक्ल लिखता जा रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन मैंने क्या करा है, अलीफ दाल डाल जाल रेणे जे तोए जोए और वाव, इनकी जो शक्लें हैं वो मैं बड़ी लिख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये वो 10 हरफ हैं, 8 तो वही वाले अलीफ दाल डाल जाल रेणे जे वाव, 8 तो वही हैं जो अपने बाद में आने वाले हरफ से नहीं मिलते हैं। बाकी तोए जोए जो है, तोए जोए भी इनमें इंक्लूड कर दें हम, तो ये 10 हरफ वो हैं जिनकी बड़ी और छोटी शक्लें एग्जिस्ट होती है। अब देखिए जोए जी हो गया हमारा। फिर आ रहा है यहाँ पर एंजेल ई। यहाँ पर मैंने हिंदी में ई की जगह बिंदी लगाई है। एंड जो है वो हलक से अदा होता है, अलिफ से बनता है अ और एन से अ और अ, एंजल ई। ये हो गया एंजल ई। फिर आया हमारा यहाँ पर रेंजल री, रेन से बनता है र, तो रेंजल री। फिर आया हमारा यहाँ पर फेजर फी। क्या है ये? फेजर फी। पहले हमारा यहाँ पर पैसे जो बना था, पैसे इसमें लगकर बना था फ, ये है फ, फ और फ, ये अंतर है। तो वो था फेजर फी और ये है फेजर फी। ये फेजर फी हो गया।
फिर क्या आता है यहाँ पर काफ जेर ती, बड़ा काफ है, बड़ा काफ अलग से निकलता है, काफ जेर ती प। फिर आया यहाँ पर हमारा छोटा काफ, छोटे काफ की छोटी शक्ल हमने लिखी है, ये हुआ काफ जेर की, ये की है और वो ती। फिर कई के अंदर हम लगाएंगे, छोटे काफ लगाएंगे मृदुष्मी, तो कैसे क्या बनेगा ख, खेजर खेजर खी, ये ख है और हमने ऊपर लिखा था वो था ख, ख जो है के बाद आता है और ख जो छोटे काफ से बनता है जो इसमें लगकर ख। ये हो गया हमारा। अगला आता है हमारा गाव जेर गी, गाव से बनता है ग और रेन से बनता है ग। गाव जेर घी के बाद आएगा, गाव पे हम लगाएंगे रेशमी, तो ग से बन जाएगा घ, क्या बनेगा घ, तो घ जेर घी, ये जेर लग गया यहाँ पर। फिर आता है हमारा लाम जेर ली, लाम जेर ली। फिर आएगा यहाँ पर मीम जेर मी, फिर आएगा यहाँ पर अपन नून जेर नी, फिर यहाँ आएगा हमारा वाव जेर वी, वाव के बाद आएगा हमारा हे, हे जेर ही, ये वही है जो बड़ी शक्लों में इस तरीके से गोल आकृति में आता है, गोल आकार में आता है, इसकी बनावट गोल होती है बड़ी शक्लों में आती है। लेकिन जब उसकी हम छोटी शक्ल करते हैं तो इसका आकार, इसकी बनावट कुछ इस तरीके से हो जाता है, ये इस तरीके से बना हुआ है और इसके नीचे इस तरीके से ये लग गया। तो ये हो गया हमारा हेजर ही। हे के बाद आएगा हमजा जेर ई, हमजा से भी ई की आवाज निकलती है, हमजा जेर ई। हमजा के बाद आएगा ये जेर ई, मैंने ये यहाँ पर एक बार लिखा है क्योंकि बड़ी शक्लों में हम छोटी ए को अलग लिखते हैं, बड़ी ए को अलग लिखते हैं, लेकिन जब हम बड़ी ये और छोटी ए की छोटी शक्ल करते हैं, छोटी ए बड़ी ए की, तो वो दोनों शक्लें एक जैसी होती है। जैसे देखिए ये छोटी ए है और ये बड़ी ए है, ये हमने इसमें दो नुक्ते यहाँ लगा दिए। अब मैं इसको यहाँ से मिटा दूंगा, इतना हिस्सा इसका नीचे का, इसका भी इतना नीचे का हिस्सा मिटा दूंगा, दोनों एक जैसे हो जाएंगे। इसीलिए छोटी ए और बड़ी ए जो है, इनकी जो छोटी शक्ल होती है वो एक ही होती है। ये देखिए, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर ये जेड ही। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी ये अलिफ से लेकर ये तक क्या हो गई, हमने हर्फ लिखे हैं छोटी शक्ल में और उनके नीचे हमने अगर आए जेर लगा दिया है, यानी छोटी की बात लगा दी है। देखिए अलिफ जेर ई, बेजर बी, भेजर बी, पेजर पी, फेजर फी, तेजर ती, थेजर थी, तेजर टी, ठेजर ठी, सेजर सी, जिमजर जी, झेजर झी, चेजर ची, छेजर छी, हेजर ही, खेजर खी। हिंदी लगा देते हैं करके नीचे यहाँ पर दाजर दी, धेजर धी, ताजर डी, घेजर ढी, जालजर जी, रेजर री, रेजर डी, रेजर ढी, जेजर जी, सिंजर सी, शिंजर शी, स्वाजर सी, स्वाजर जी, तोजर ती, जोजर जी, एंजर ई, रेंजर की, फेजर फी, काजर की, छोटा काजर की, खेजर खी, गाजर की, भेजर घी, लाजर ली, मिंजर मी, इंजर मी, वावजर भी, हेजर ही, हमजा जेरी और छोटी हेजर ही। अब दोस्तों ये हमने आपके सामने अलिफ से लेकर ये तक जेर वाला हर्फ लिख दिए। अब दोस्तों हम हर्फों से लफ्ज बनाने की मशक करेंगे। जो लफ्ज जेर से बनते हैं, किससे बनते हैं, जेर के पार्ट 6 में हमने खालिस लफ्ज सीखे थे जो बिना किसी मात्रा के बने थे, केवल हर्फों से। अब उसके बाद पार्ट 7 हमने सीखा आ की मात्रा जो अलिफ से लगती है और अलिफ पर मत से लिखती है, तो आ की मात्रा से बनने वाले लफ्ज हमने सीखे थे। आज हम सीखने वाले हैं कौन से, जेर की मात्रा से, यानी जेर से लगने वाली छोटी की मात्रा से बनने वाले लफ्ज। अब देखिए दोस्तों मैंने लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा मैंने यहाँ पर, बिल। क्या लिखा है, बिल। बे के अंदर क्या छोटी की मात्रा है, कुछ नहीं करना है आपको, आप यहाँ जाइए और इन शक्लों में से बेजेर बी को उठाइए। वहां से हमने उठाया बेजेर बी, क्या उठाया, बेजेर बी।
अब देखिए दोस्तों, जब हम हरफों से लफ्ज बनाते हैं तो हरफों की छोटी शक्ल आती है, केवल आखिर वाला जो लफ्ज का हर्फ होता है वो बड़ी शक्ल में आता है। जैसे अपन इंग्लिश पढ़ते हैं, अंग्रेजी में क्या होता है इंग्लिश के अंदर कि जब हम किसी स्पेलिंग को लिखते हैं तो फर्स्ट लेटर क्या आता है, कैपिटल आता है, यानी पहला जो अक्षर होता है उसका, वो पहला अल्फाबेट जो होता है वो बड़ा आता है, कैपिटल आता है, और बाकी सारे जो अपने के नाम वो इंग्लिश में होते हैं अल्फाबेट वो छोटे आते हैं। उर्दू में इसका उल्टा है। उर्दू में क्या होता है कि सारे जब हम लफ्ज लिखते हैं तो सारे हर्फ क्या होते हैं, छोटी शक्ल में आते हैं, वाला जो हर्फ होता है वो बड़ी शक्ल में आता है। तो समझ गए कि अंग्रेजी में पहला अल्फाबेट कैपिटल होता है और उर्दू में लास्ट वाला जो हर्फ होता है वो कैपिटल की बड़ी शक्ल में आता है, बाकी सारे छोटा आते हैं। तो हम यहाँ बे की छोटी शक्ल लिखेंगे, बेजेर बी। फिर लाम से क्या बना, ल। लाम इस लफ्ज के आखिर में आया है इसलिए लाम की पूरी शक्ल आएगी। हो गया बिल। अब हम लिख रहे हैं मिलना। क्या लिखा हमने यहाँ पर, मिलना। छोटी की मात्रा जो होती है जेर से लगने वाली वो मुख्तसर बोली जाती है, वो खींचकर नहीं आती। जैसे मिलना, मैंने खींचकर नहीं बोला, तो ये मिलना हमने लिखा है। तो मीम जेर मी को यहाँ से जाकर उठा लो, हमने ऐसे करके उठा लिया मीम जेर मी। फिर लाम की छोटी शक्ल आई, यहाँ पर लाम से का बना ल मिल। फिर हम उर्दू के पार्ट 7 हमने पढ़ा था, आ की मात्रा जो अलिफ से लग रही थी, तो नून अलिफ ना, क्या हुआ यहाँ पर, ये मिलना। मिम जेर मी, लाम से मिल, नून अलिफ ना, मिलना। अब देखिए यहाँ पर अगला लफ्ज हम बनाते हैं। यहाँ पर ये क्या है, मिसवाक। क्या है, मिसवाक। मीम के अंदर फिर जेर की मात्रा लगी हुई है, तो मीम जेर मी, ये हो गया हमारा यहाँ पर मीम जेर मी। फिर सीन में कोई मात्रा नहीं, सीन से बना स, मिस। फिर आई आ की मात्रा, तो क्या आएगा, वाव अलिफ वा, मिसवा। काफ से बना कर क्या हो गया, ये मिसवाक। बहुत इजी है। देखिए अब हम लिखते हैं यहाँ पर, यहाँ लिखते हैं दोस्तों सितम। देखिए दोस्तों हमने लिखा है सितम। क्या लिखा है, सितम। तो सिंजेर सी, ते की छोटी है, ते की छोटी शक्ल आई, ते से बना त, सित, और मीम से बना म। मीम की पूरी शक्ल आई क्योंकि मीम क्या लफ्ज के आखिर में आया है। देखिए दोस्तों यहाँ हमने बिल लिखा तो लाम आखिर में आया हुआ हर्फ है लफ्ज के, तो लाम की पूरी शक्ल आई। यहाँ पर मिसवाक लिखा तो काफ लास्ट में आया हुआ हर्फ है लफ्ज के, काफ की पूरी शक्ल आई। और यहाँ पर सितम में मीम आखिर में आया है तो मीम की यहाँ पर हमने बड़ी शक्ल लिखी। तो दोस्तों इस तरीके से हम आसानी से क्या कर सकते हैं, हर्फों से लफ्ज बना सकते हैं। कुछ नहीं करना है, जो मैंने लिखा हुआ है अलिफ से लेकर ये तक जेर की मात्रा है, इनमें से वहां जाना है, उस हर्फ को उठाना है और वहां से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देना है। इस तरीके से हमारा लफ्ज आसानी से बन जाएगा। और देखिए हम लिखते हैं यहाँ पर किसका। क्या लिखा हमने यहाँ पर, किसका। काफ में छोटी की मात्रा है, काफ जेर की, हो गया है की। सीन से बना स, किस। फिर इसमें आ की मात्रा है, काफ अलिफ का, क्या हुआ है, किसका। ठीक है, अब हम लिखते हैं यहाँ पर आगे, हेदुरश्मि वाला हम बना रहे हैं। मैंने लिखा है थिरकना। क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, थिरकना। तो थेजर थी यहाँ आई है, देखिए थेजर थी कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है। ये हमने वहां से उठाया, थेजर थी को यहाँ पर लिख दिया, थेजर थी। फिर रेसे क्या बना, र। रेसे क्या बन गया, र। अब रे क्या है, उन 8 हरफों में है, अलीफ, दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे और वाव। तो रे अपने बाद में आने वाला हर्फ से नहीं मिलेगा, पहले वाले थे से तो मिल गया है, अब बाद वाले से वो नहीं मिलेगा। बाद वाला हर्फ जो होगा वो अलग ही लिखा जाएगा। तो रे के बाद क्या आ रहा है, कर।
फिर काफ को हमने लिख दिया, काफ से बना कर थिरक, फिर नून अलिफ ना, क्या हो गया ये थिरकना। और हम देखते हैं यहाँ पर जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर भिला। अब देखो ये भेजेर भी, हम यहाँ गए, भेजेर भी को हमने यहाँ से उठाया, फिर लाम अलिफ क्या हो गया ये ला, दोनों मिल गए क्या हो गया ये भिला। देखिए दोस्तों हमने यहाँ लिखा है रिम झिम। अब यहाँ क्या गए हम रेजररी, रेजररी में हम गए, हमने रेजररी को यहाँ से उठाया, ये देखिए रेजररी, रे उन 8 हरफों में यहाँ लिप दाल डाल दाल रे डे जेर वाव, तो रे अपने बाद हर्फ से नहीं मिलेगा, तो रेजररी हमने लिख दिया है। फिर मीम सी का बना म, क्या हुआ है रेजररी रिम, फिर झ, जीम के अंदर लगी है रश्मि, तो जीम से बन गया जैसे झ, तो झेझेर झी रिम झी, और मीम से का बनेगा यहाँ पर म, ये हो गया हमारा रिम झिम। अब मीम आखिर में आया है लफ्ज के, इसलिए मीम क्या है बड़ी शक्ल में आएगा, बाकी मैंने सारी छोटी शक्ल में लिखे हैं, तो ये हो गया रिम झिम। तो दोस्तों इस तरीके से हम आसानी से जेर से बनने वाले, जेर की मात्रा यानी छोटी की मात्रा से बनने वाले लफ्ज को आसानी से सीख सकते हैं। केवल यहाँ इसको देखना है, यहाँ से हर्फ को उठाइए और लफ्ज के अंदर ले आकर के लिख दीजिए। इस तरीके से हमारा आसानी से हर्फों से लफ्ज बनते रहेंगे। और लफ्ज बनाते वक्त हमें सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अहम जो बात है हमारी, वो ये याद रखनी है कि वो 8 हर्फ हमेशा याद रखें। कौन से? अलीफ दाल डाल जाल रे ने जेर वाव, जो अपने बाद में आने वाले हर्फ से नहीं मिलते हैं। जैसे लफ्ज के बीच में आ जाएं या शुरुआत में आ जाएं तो इनके बाद में आने वाला अगला हर्फ अलग लिखा जाएगा, इनमें मिलेगा नहीं। बाद में आने वाला हर्फ पहले जो आएगा इनको तो मिल जाएगा, बाद में नहीं मिलेगा। एक और बात, इनमें 2 हर्फ और जोड़ दो, तोए और जोए, तो अलीफ दाल डाल जाल रे ने जेर वाव तोए जोए, इतना हर्फ ऐसे हो जाएंगे जिनकी छोटी बड़ी शक्लें भी एक दूसरी रहेगी, यह हमें याद रखना। तीसरी बात हमें याद रखनी है लफ्ज बनाते वक्त कि जब हम लफ्ज बनाएंगे हरफों से तो हरफों की छोटी शक्लें आएंगी। क्या आएगी? छोटी शक्लें। केवल जो आखिर वाला हर्फ होगा लफ्ज का वो बड़ी शक्ल में आएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं ये सब, यहाँ मीम आखिर में आया है बड़ी शक्ल में है, लाम बड़ी शक्ल में है, काफ बड़ी शक्ल में है, इस तरह मीम बड़ी शक्ल में है, तो ये हमें याद रखना है। तो दोस्तों ये थी हमारी उर्दू सीखे पार्ट 8 में छोटी की मात्रा से बनने वाले लफ्ज से जुड़ी जानकारी के हरफों से कैसे लफ्ज बनाते हैं जेर वाले। तो दोस्तों चलते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई जानकारी के साथ। तो दोस्तों चलते हैं। अलविदा।